इमेजिन करो तुम्हारे अंदर एक वर्जन है जो किसी से डरता नहीं, ना लोगों की सोच से, ना रिजेक्शन से, ना फेलियर से। वो वर्जन डेंजरस है, लोग उसे समझ नहीं पाते पर उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। उसे लाइटली लेना इम्पॉसिबल होता है। यह है डार्क कॉन्फिडेंस, एक ऐसी पावर जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है चाहे दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो। चैप्टर 1, द डार्क रियलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी नोटिस किया है जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है वो अक्सर सबसे कम बोलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सर्टेनिटी होती है, जैसे उसे पता हो तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे फियर क्या है, और उसे तुम्हारी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। जो कॉन्फिडेंस तुम टीवी, रील्स या मोटिवेशनल स्पीकर से देखते हो वो एक फेक कॉन्फिडेंस होती है। ओवर हाइप्ड, ओवर टॉकिंग, ओवर पॉजिटिव। असली कॉन्फिडेंस डर से बनती है, अकेले रहने से बनती है, सब कुछ हार के भी खुद पर कंट्रोल बनाए रखने से बनती है। लोगों को लगता है कॉन्फिडेंस मतलब बोलना आना चाहिए, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बोलना तब है जब ज़रूरत हो, बाकी वक्त सिर्फ ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। और ये दुनिया तुम्हें वीक बनाना चाहती है। सोसाइटी क्या सिखाता है? बी नाइस, थिंक पॉजिटिव, डोंट बी सेल्फिश। पर डार्क साइकोलॉजी क्या कहता है? नाइस लोग टूल्स बन जाते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस तब आती है जब तुम समझ जाते हो कि दुनिया एक गेम है और तुम या तो पॉन बनोगे या एक प्लेयर। योहान लिवर्ट जो सबसे चार्मिंग, पोलाइट और सबसे शांत इंसान था, लेकिन अंदर से एक मॉन्स्टर। वो स्माइल करता था, रेस्पेक्ट देता था, लेकिन वो हर इंसान को रीड करता था। उसके अंदर की डार्क कॉन्फिडेंस ने उसे एक मास्टरमाइंड बनाया। किसी गन, मसल या स्क्रीम के बिना ही बस अपने काम दिमाग से लोगों को पपेट बना दिया। यही होता है जब तुम अंदर से डेंजरस होते हो पर दिखते हो एक इनोसेंट। सोचने वाली बात यह है कि तुम इतने प्रिडिक्टेबल क्यों हो। लोग तुम्हें रीड कर लेते हैं बिकॉज तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो। तुम रिएक्ट करते हो, रेस्पॉन्ड नहीं। तुम इम्प्रेस करते हो, इम्पैक्ट नहीं। तुम दिखते हो स्ट्रॉन्ग पर फील वीक करते हो। डार्क कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे अंदर एक साइलेंस होती है जो लोगों को अनकंफर्टेबल करती है, और यही साइलेंस तुम्हारा मोस्ट पावरफुल वेपन होता है। चैप्टर 2, साइंस दैट यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ डार्क कॉन्फिडेंस। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम ऑलरेडी एक डार्क पाथ पर हो, पर तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम शांत हो, तुम ज़्यादा बात नहीं करते, तुम लोगों को ऑब्जर्व करते हो और तुम अंदर से फील करते हो मैं अलग हूँ। यही सबसे पहला साइन होता है। तुम अभी तक सोच रहे थे कि यह तुम्हारी वीकनेस है, लेकिन यह तुम्हारी एक डार्क स्ट्रेंथ है। साइन 1, तुम्हारा साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल करता है। तुम रूम में एंटर करते हो और बिना कुछ बोले लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये बंदा एरोगेंट है, क्या ये डेंजरस है। उनका दिमाग आंसर ढूंढता है और तब तुम पावरफुल बन जाते हो। साइन 2, तुम सब कुछ फील करते हो पर दिखाते नहीं। किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, किसी ने तुम्हारे अगेंस्ट बात की। तुम नोटिस तो करते हो लेकिन तुम रिएक्ट नहीं करते। तुम बस एक कोल्ड स्माइल के साथ सोच लेते हो टाइम आएगा, सबका हिसाब होगा। ये पेशेंस ही इमोशनल कंट्रोल होता है। साइन 3, तुम्हें लोग समझ नहीं पाते। कभी किसी ने बोला तू अजीब है, तू अलग सोचता है, तो समझ जाओ तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो, तुम मेजॉरिटी में नहीं आते हो। और दुनिया हमेशा उस चीज़ से डरती है जो समझ नहीं आती। तुम्हारा अंदर एक क्योज है, तुम्हारी ओवर थिंकिंग, तुम्हारी कोल्ड वाइब्स, ये सब तुम्हारा सुपर पावर है। साइन 4, तुम्हें रिवेंज नहीं डोमिनेशन चाहिए। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जो चिल्ला कर अपना गुस्सा निकालता है। तुम अंदर ही अंदर प्लान करते हो। तुम्हें रिवेंज नहीं चाहिए, तुम्हें पावर चाहिए। तुम्हें लोगों से जीतना नहीं, उनके माइंड में स्पेस लेना आता है। और जब तुम किसी के माइंड में जगह बना लेते हो वहीं से ही तुम उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। अगर ये 4 साइंस तुम में है तो तुम ऑलरेडी डार्क कॉन्फिडेंस के पाथ पर हो। अब सवाल यह है, क्या तुम इस पावर को एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर तुम सोसाइटी का वो नाइस बॉय बनना चाहते हो जो सबको प्लीज करता है और खुद को इग्नोर। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल डार्क कॉन्फिडेंस। डार्क कॉन्फिडेंस एक मास्क नहीं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो दुनिया को इग्नोर करता है और खुद की पावर के रूल्स बनाता है। तुम कॉन्फिडेंट दिखो ये ज़रूरी नहीं है, तुम कॉन्फिडेंट महसूस करो ये असली गेम है। और आज हम सीखेंगे कैसे तुम अपनी साइक को रिवायर कर सकते हो एक ऐसे वर्जन में जो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है बिना दिखाए। स्टेप 2, डिस्ट्रॉय योर नीड फॉर वैलिडेशन।
सबसे पहला कदम है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। लोगों का प्रेस इग्नोर करो, उनकी अटेंशन इररेलेवेंट है, उनकी अप्रूवल ये सब जोक है। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, मैं चाहता हूँ तो सही पर चाहिए नहीं। जब तुम किसी के रिएक्शन से फ्री हो जाते हो, वहीं से तुम्हारा कंट्रोल शुरू होता है। क्या लोग मुझे पसंद करते हैं, क्या लोग जज करेंगे, ये सब सोचने वाले लोगों में कभी पावर नहीं आते। स्टेप 2, साइलेंस इज़ योर वेपन। ज़्यादा बोलना इक्वल टू अपने कार्ड्स रिवील करना होता है। तुम्हें सीखना है कैसे कम बोल के ज़्यादा समझा जाता है। एक ग्लैंस, एक पॉज, एक कोल्ड स्माइल, ये सब तुम्हारी प्रेजेंस बनाता है। क्वाइट मैन आर डेंजरस, क्योंकि कोई समझ नहीं पाता कि तुम क्या सोच रहे हो, और जब लोग कंफ्यूज होते हैं वहीं तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता है। स्टेप 3, प्रैक्टिस इमोशनल कोल्डनेस। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार्टलेस बन जाओ, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में हो। किसी ने इंसल्ट किया, स्माइल करो। किसी ने इग्नोर किया, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब तुम अपने इमोशंस शो नहीं करते, दुनिया तुम्हारे इमोशंस के लिए बेक करती है। यह है डार्क पावर। स्टेप 4, मिरर देयर बिहेवियर टू कंट्रोल देयर माइंड। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। उस इंसान जैसे ही एक्ट करो जिसे तुम कंट्रोल करना चाहते हो। सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम टोन, सेम स्पीड। उनका ब्रेन सबकॉन्शियसली तुम्हें अपना समझने लगता है, वो उनका माइंड एक्सेप्ट करता है। मिरर इक्वल टू मैनिपुलेट, यूज इट साइलेंटली। स्टेप 5, बी रेडी टू वॉक अवे एनी टाइम। ये सबसे डार्क क्वालिटी है। तुम किसी भी इंसान से इमोशनली अटैच नहीं हो, चाहे वो फ्रेंड हो, लवर हो या मेंटर। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, मैं किसी के लिए रुकता नहीं, वो रुकते हैं मेरे लिए। जब लोग जानते हैं कि तुम उनके बिना सरवाइव कर लोगे, तभी वो तुमसे इमोशनली अटैच्ड होने लगते हैं, और इसी अटैचमेंट के थ्रू तुम उन्हें कंट्रोल करते हो। सब लोग एक पब्लिक इमेज रखते हैं, तुम्हें चुपके से एक शैडो वर्जन बिल्ड करना है जो लोगों को हैंडल करता है, टेस्ट करता है और उनका मास्क उतारता है। शैडो पर्सनैलिटी का रूल बिल्कुल सिंपल है, शो देम व्हाट दे वांट, टेक व्हाट यू वांट। ये वर्जन फेक नहीं होता, बस साइलेंट किलर होता है।